नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम ओपीएस वर्सेस एनपीएस इसके बारे में मुख्य जो बातें हैं उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में मुख्य रूप से क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस था और नई पेंशन योजना एनपीएस है, उसमें मुख्य रूप से जो अंतर है और क्या क्या अंतर है, कर्मचारियों के लिए कौन सी फ़ायदेमंद है, इसमें सिर्फ अंतर बताया गया है। आप अपनी सुविधा या आपको जो उचित लगता है उसके अनुरूप आप चुनाव कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं किया जाता ओपीएस में, जबकि एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए का 10% की कटौती होती है। दूसरा बिंदु है, ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा है। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। मुख्य अंतर यह है। उसके बाद तीसरा बिंदु है, ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस जो है शेयर बाजार पे आधारित योजना है। अगला बिंदु है, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो कि अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी होती है। एनपीएस में कर्मचारी जब रिटायर होता है उस समय उसके कितना पेंशन मिलेगा इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है। ओपीएस पर 6 माह बाद मिलने वाला डीए अर्थात महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस पर 6 माह बाद मिलने वाला डीए जो महंगाई भत्ता है वह लागू नहीं होता है। ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ जो है प्राप्त होता है, जबकि एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है या अलग अलग इसकी सीमा हो सकती है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है, कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान होता है, अर्थात किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इसमें पेंशन मिलता है। मुख्य ये है। और जबकि एनपीएस में किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है, अस्थायी प्रावधान ही है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज, जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, कोई टैक्स देना नहीं होता गवर्नमेंट को। जबकि एनपीएस में जब आप रिटायर होंगे उस पर शेयर बाजार पर आधारित जो धन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट पेंशन के लिए नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय एनपीएस फंड से 40% इन्वेस्ट पेंशन के लिए करना पड़ेगा। ओपीएस में 40% पेंशन का कम्यूटेशन का प्रावधान है, अर्थात कोई कर्मचारी 7 साल की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में ले सकता है और सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8,000 रुपया काटकर एडवांस में दी गई पेंशन की रिकवरी करता है। तो इस तरीके से ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। नई पेंशन योजना एनपीएस में पेंशन कम्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि एनपीएस में नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस तरीके से हमने ओपीएस पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना एनपीएस में जो मुख्य अंतर है उसे हमने 12 बिंदुओं में समझा। आप अपनी सुविधा और आपको जो उचित लगता है उसके अनुरूप आप ओपीएस और एनपीएस में से जो भी विकल्प आप चुनना चाहें उसका चुनाव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।